दोस्तों, खड़गे ने राज्यसभा सभापति को चेतावनी दी है क्योंकि अब लोकसभा एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के बाद सरकार खड़गे पर मल्लिकार्जुन खड़गे पर टारगेट कर रही है। दरअसल खड़गे ने क्या कुछ कहा है, राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को सरकार को सब कुछ बताऊंगी और क्यों इसे धमकी की तरह या फिर चेतावनी की तरह हम देख सकते हैं, सब कुछ तफसील से समझाऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा सभापति को खुली चेतावनी दी है कि मैंने जो भाषण दिया था वो भाषण को रिस्टोर करो, वरना जनता के बीच मैं सबको एक्सपोज करूंगा। खड़गे की राज्यसभा सभापति को दो टूक चेतावनी। भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में इन दिनों एक नया विवाद खड़ा हो गया है। लोकसभा में राहुल गांधी के बाद अब राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह आरोप लगा दिया कि सदन में उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। दरअसल ये महज आरोप नहीं है, यह आप भी अच्छे से जानते हैं कि विपक्ष को सदन में बोलने नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी ने अडानी, एप्स्टिन, हरदीप सिंह पुरी, इन तमाम चीजों पर, ट्रंप पर, ट्रेड डील पर सवाल उठा दिया, मोदी सरकार को घेर लिया, मोदी जी को डरपोक बता दिया, तो उनके खिलाफ प्रस्ताव लाने की बात चल रही थी। तो माहौल इस तरह से बिगड़ा कि सरकार बैकफुट पर चली गई और अब मल्लिकार्जुन खड़गे यानी राज्यसभा में भी इतिहास से विपक्ष को मिटाने की कोशिश हो रहा है, ताकि आगे चल के इतिहास में विपक्ष के किसी भी बयान को दर्ज ही ना किया जाए या दर्ज वो रहे ना, इसी की कोशिश में सरकार लगी हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को वो छोड़े नहीं, उनके पसीने छुड़ा दिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के सभापति को खुली चेतावनी दी है कि अगर उनके भाषण को हटाए गए और हटाए गए हिस्से के, पहले तो हटा दिया गया, अब हटाए गए हिस्सों को अगर बहाल नहीं किया जाता है, रिस्टोर नहीं किया जाता है, तो वो उसे सार्वजनिक करेंगे और साथ में सरकार को एक्सपोज भी करेंगे। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को, स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दरअसल पूरा मामला है क्या, इसके चलते उन्होंने एक लंबी चौड़ी पोस्ट भी की है, सब कुछ आपको बताती हूँ। विवाद की शुरुआत दरअसल 4 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप है कि उस दिन, मल्लिकार्जुन खड़गे का जो कहना है, जो उन्होंने पोस्ट में भी कहा है, कि उस दिन दिए गए उनके भाषण के बड़े हिस्से को बिना किसी ठोस कारण बताए सदन की कार्यवाही से, रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। खड़गे ने इसे संविधान के अनुच्छेद 105 अंडर ए के तहत मिलने वाली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सीधा उल्लंघन बताया। खड़गे की चेतावनी है और उन्होंने जो दलीलें रखी है वो आपको मैं बता देती हूँ कि खड़गे ने क्या चेतावनी दी और खड़गे का पक्ष क्या है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में कड़े शब्दों में कहा कि मैंने प्रधानमंत्री की नीतियों की जो आलोचना की थी वो तथ्यों पर आधारित थी। एक विपक्ष के नेता होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं उन नीतियों पर सवाल उठाऊं जो जनता पर बुरा असर डाल रही है। मैंने प्रधानमंत्री से 2-4 सवाल क्या पूछ दिए, प्रधानमंत्री को घेर के या उन पर जो सवाल मैंने पूछा उसको रिकॉर्ड से ही हटा दिया गया, यानी इतिहास में वो दर्ज ना रहे, उसके लिए उसको मिटा दिया गया। उनकी प्रमुख आपत्तियां क्या है दोस्तों? भाषण में कोई भी शब्द अपमानजनक नहीं था, असंसदीय यानी अनपार्लियामेंट्री नहीं था। आप जानते हैं राहुल गांधी जब भाषण देते हैं तो शायद वो ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो अनपार्लियामेंट्री तो नहीं है, लेकिन उनके भाषण शैली या फिर राहुल गांधी एक युवा नेता है तो उनके बोलने के तरीके अलग हैं। लेकिन संसद में, राज्यसभा में खास करके जब मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे एक वरिष्ठ, बहुत ही पुराने नेता बात करते हैं
तो वो कभी भी मान मर्यादा को लांघते नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि राहुल गांधी लांघ गए, लेकिन वो कभी भी अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते और उनका टोन भी उसी तरीके का होता है, बहुत ही मर्यादा में बात करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। अब ऐसे में उनके बयान में कुछ भी अनपार्लियामेंट्री नहीं था, वो फैक्ट पर बात कर रहे थे। बिना नियम उल्लंघन के भाषण का हिस्सा हटाना लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, और ऐसा कभी नहीं लोकसभा हो या फिर राज्यसभा के सभापति हो वो नहीं कर सकते। तो इसीलिए उन्होंने चेतावनी दी। खड़गे ने कहा कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो हटाए गए हिस्सों की जो रिकॉर्ड की कॉपी है वो जनता के सामने रखेंगे और जनता से पूछेंगे, बताइए इसमें क्या गलत है कि इसे हटाया गया। सरकार इससे और सभापति दोनों की जो मानसिकता है और दोनों किस तरीके से कामकाज कर रहे हैं इसका खुलासा हो जाएगा पब्लिक के आगे। अब इस पर सभापति या सरकार का पक्ष क्या है? इस मुद्दे पर सदन में भारी हंगामा हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खड़गे के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सभापति के विवेक पर सवाल उठाना सदन का अपमान है। मतलब सभापति पर सवाल नहीं उठा सकते तो रिकॉर्ड से हट जाएगा। अगर आप लोकसभा के स्पीकर से सवाल करते हैं तो वो नाराज होकर के 3-4 दिन या जब तक ना कार्यवाही खत्म होता है, कार्यकाल खत्म होता है, सत्र खत्म होता है, तब तक वो लोकसभा में भी नहीं आएंगे। आजकल यही स्थिति है। या तो मतलब अब मिनिमम ये है कि वो सस्पेंड हो जाएंगे, संसद जो सवाल पूछ रहे हैं, जो सांसद सवाल पूछ रहे हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे। दोस्तों, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, विपक्ष के आवाज दबाए जा रहे हैं या नहीं, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ। कमेंट बॉक्स में जवाब आप दीजिएगा। क्या विपक्ष को नहीं दबाया जाता है? क्या विपक्ष के माइक म्यूट नहीं कर दिए जाते? क्या राहुल गांधी ने 2-4 वाजिब सवाल पूछ लिए तो उनके खिलाफ प्रस्ताव नहीं लाया जा रहा है? क्या सांसद सस्पेंड नहीं होते विपक्ष के? ये तमाम चीजें हैं दोस्तों, जिस पर आप जितना कम बोलेंगे, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना कम बोलना होगा। एक तरीके से सरकार किस नीतियों के तहत, सरकार किस लहजे में संसद चला रही है, ये आप भी हमारी तरह आप भी अच्छे से जानते हैं। खैर, इसे लोकतंत्र की हत्या के तौर पर विपक्ष ने करार दिया है। चाहे लोकसभा में राहुल गांधी को दबाने की कोशिश हो या राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे को, दोनों जगह पर कहीं ना कहीं जो फ्लोर लीडर हैं, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको दबाया जा रहा है, विपक्ष को दबाया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों, ये गतिरोध कब खत्म होगा, इसका समाधान कैसे निकलेगा, किसी को नहीं पता। बस इतना पता है कि पहले के जो सरकारें हुआ करती थी उसमें ऐसा नहीं होता था। लोकसभा में कि राज्यसभा में, पार्लियामेंट में, वहां तो मनमोहन जी के मुंह पर फाड़ दिए जाते थे बिल। लेकिन अभी वो सब होने के बाद भी किसी के खिलाफ कोई प्रस्ताव नहीं लाया जाता था, किसी को सस्पेंड नहीं किया जाता था, किस पर कार्यवाही नहीं होती थी। ना ही लोकसभा के स्पीकर आकर कहते थे कि दूसरे दिन मनमोहन जी को नहीं आना है क्योंकि उन पर विपक्ष के सांसद हमला कर सकते हैं। लेकिन अभी के कार्यकाल में सब कुछ पॉसिबल है। फिलहाल दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो चेतावनी दी है उस पर आपकी राय क्या है? कि आपको भी लगता है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण को हटाया गया है और उनके पास इसका रिकॉर्ड की कॉपी है तो उन्हें सार्वजनिक कर देना चाहिए और पब्लिक से पूछना चाहिए कि इसे हटाने के पीछे वजह क्या हो सकती है? कमेंट बॉक्स में इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं बताइएगा जरूर। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।